पीछे भी चलते रहे। डीसी साहब जो पहले थे उसको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने हर आदमी हर अफसर को हमने बोला कि हमको परमानेंट वीडियो दिया जाए, लेकिन हमको यही इंचार्ज देते रहे, क्योंकि एक वीडियो से 2 ब्लॉक नहीं चलते हैं। और उसके बाद हम जब सारे पंच सरपंच आज यहाँ पर आए हैं, हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम इस वक्त कोई प्रोटेस्ट में नहीं है, हम रिक्वेस्ट में है कि हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमिश्नर मैडम जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस हमारे ब्लॉक के साथ मजाकबाजी जो हमारे साथ 3 साल से चल रही है, अब हमारे सर के ऊपर पानी चल गया, क्योंकि लोगों का इतना प्रेशर है पंच सरपंचों के ऊपर इस ब्लॉक में कि 3 साल से हमारे लोग डोडा में दर बदर भटक रहे हैं। कभी भगवा के वीडियो साहब के पास जाते हैं, कभी घट के वीडियो साहब के पास जाते हैं, कभी मरमत के वीडियो साहब के पास जाते हैं, कभी गुंदरा के वीडियो साहब के पास जाते हैं, लेकिन अब सर से ऊपर पानी चला गया। हम पहली बार आज डाली उदयनपुर ब्लॉक के वीडियो के मसले में मीडिया में आए हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, कमिश्नर मैडम से और डीसी साहब को अभी हमने मेमोरेंडम दिया, एसीडी साहब से भी हम मिले, उन्होंने हमको पूरा यकीन दिलाया कि जो आपका 1.5 महीने पहले जो आपका ये मसला ये वीडियो आया था और 1.5 ही महीने के अंदर इसको ट्रांसफर किया था। हम अपने चेयरमैन से भी मिले, जो हमारा काउंसलर चेयरमैन है उससे भी हम मिले, उन्होंने भी हमको यकीन दिलाया। बीडीसी चेयरमैन हमारा और हमारा जो है डीडीसी काउंसलर जो हमारी है, हम सारे लोग हमारे राब्ते में हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं इंतजामिया से, पूरे इस इंतजामिया से कि हमारा वीडियो साहब जो है उसको वापस किया जाए, अगर नहीं तो हम सारे पंच सरपंच इस्तीफा देने वाले हैं और इस्तीफा दे के हम घर बैठने वाले नहीं हैं। हम सारे लोगों को बुलाकर डोडा में प्रोटेस्ट करेंगे। आपके ब्लॉक में 1-1.5 साल पहले जो है ब्लॉक को जो है जलाया गया, क्या आपने उस दौरान प्रोटेस्ट किया कि जो ब्लॉक को जो आग लग गई है इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए? हम उस वक्त वहां पर गए, जब हमारे ब्लॉक में आग लगी, हम वहां पर गए, सारे पंच सरपंच हम वहां पर इकट्ठे हुए। उसके बाद हम एसएसपी साहब और थाने में भी गए, उसमें एक एफआईआर लगी, इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता तौर पर हुई। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है उसके ऊपर तो सबका इत्तेफाक रहता है। लेकिन आपने फॉलो किया उस केस को? हाँ, फॉलो तो किया, क्यों नहीं किया। जब एफआईआर लगी, पुलिस मौके पे आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर हम में किसी पंच सरपंच को उसके मामले में कोई जानकारी होगी तो हम भी पुलिस तक पहुंचाएंगे। तो आप ये PMAY जो है आजकल स्कीम जो चल रही है, लोगों में काफी नाराजगी है, सरपंच के ऊपर काफी इल्जाम लग रहे हैं कि वो पिक एंड चूज करके जो PMAY जो है मकान जो है दे रहे हैं। इसकी क्या वजह कि सरपंच जो है उन्हीं लोगों को जो है घर दे रहे हैं जिनके ऑलरेडी जो है मकान जो है 2 या 3 इसकी क्या वजह? ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी पंचायत में इक्का दुक्का पंचायत में ऐसी वारदात होंगे, नहीं तो जो PMAY की जो स्कीम है उस स्कीम में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में पूरी पब्लिक को बुलाया जाता है। जैसे मैं सरपंच हूँ, मैंने अपने पंचायत में जो ग्राम सभा की है, ग्राम सभा करने के बाद लोगों को पूरा इकट्ठा किया, पूरे पंचायत के लोग, क्योंकि इंटरेस्टेड थे लोग इस चीज में, क्योंकि लोगों को घर नहीं है, तो वो इंटरेस्टेड लोग हैं और उन्होंने अपने हिसाब से, अपने पार्टी के हिसाब से, पंच सरपंच मौजूद थे, पार्टी के हिसाब से जो मकान के केस आए उनको मिल गए। मेरी पंचायत में 58 लोगों को अभी 58 लोगों को मकान के केस मिले और वो पार्टी में है। अगर आप इसमें कोई शक देखते हो, मेरी पंचायत में आके देखिए, उन लोगों को पूछिए जिन गरीबों को हमने दिया है। हाँ, हो सकता कहीं इक्का दुक्का वारदात होगी, लेकिन वो माने नहीं रखती अगर 90% स्मूथली चल रहा है। और दूसरी एक मेरी गुजारिश है सरकार से, एलजी साहब से और कमिश्नर मैडम जी से, डीसी साहब से, कि कुछ लोग जिस वक्त ये शिकायतें बनी थी, उस ऑनलाइन हुई थी, उस वक्त उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये मकान केस इतनी तादाद में आएंगे। लेकिन जब ये तादाद में आए, उस टाइम बहुत सारे गरीब लोग जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो बेघर हैं, वो छूट गए हैं। हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और कमिश्नर मैडम से कि उन लोगों को भी दोबारा से वो साइड खोल के उनको आवास प्लस में ऐड किया जाए। आप चाहते हैं कि जो गाड़ी उदयनपुर ब्लॉक में जो आग लगी थी उनको शुरुआत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। देखिए, उसके जो है पुलिस के पास है, वो उसकी वेरीफाई कर रही है। पुलिस को पूरा इख्तियार है, उसमें किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। पुलिस आता था तो पुलिस तो कर रही है अपना काम, लेकिन आप लोग कितनी बार पुलिस के पास गए? जो आग वहाँ पर लगी थी दफ्तर में, क्योंकि हमने सुना था कि इस ब्लॉक में जो काफी चल रही है, जिस टाइम पुलिस ने हमें बुलाया उस टाइम हम भी गए। जब जरूरत पड़ेगी आगे और बुलाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं, उनका पूरा साथ देने के लिए हम तैयार हैं। जिस वीडियो के लिए आप डिमांड करें उसे वापस लाया जाए, क्या उस वीडियो से सिर्फ पंच और सरपंच को फायदा पहुंच रहा है या आवाम को भी? जनाब, उससे आवाम को
बिल्कुल पिछड़ा हुआ गरीब जो है वो वीडियो साहब खुद पर्सनली वहाँ पे जा पहुँचते हैं, हर काम की निगरानी खुद करते हैं, पंच सरपंच तक भी वो नहीं रखते हैं, खुद पर्सनल जाके लोगों से मिलते हैं वो। इसलिए हम डिमांड करते हैं, लोगों का प्रेशर है, लोग डिमांड करते हैं कि उसी वीडियो साहब को वापस लाया जाए। लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं आपके साथ? सर पहली बार हम आए इस मुद्दे में, अगर आप चाहते हैं तो हम लोगों को भी बुलाएंगे आपके सामने, आप ही लोग उस वक्त उनका इंटरव्यू करने आएंगे। तो ये थे दाली उधमपुर के 5 वर्ष सरपंच, उनकी यही डिमांड है कि इस वीडियो को चला देते हैं आराम से। बाइट कर रही थी तो हमें 2 मिनट लग गई है। वैसे चला लेना है ना। बात करनी है जरा यूथ सेंटर समझ लियो रुक जरा 1 मिनट ना तो दो नहीं ना पकड़ो जी, आप भी आपने कैमरा पकड़ना क्या करना? हाँ मैंने कैमरा पकड़ना। हम सूर क्या मर्जी का प्रदीप सर 1 सेकंड आओ जरा आप ही 3 माइक पकड़ पाएगा? एक माइक एक बंदा जरा भेजो, कोई जरा माइक हो गया नजदीक अब नहीं हिलाना। 1 सेकंड जरा करो। हाँ 1 सेकंड थोड़ा सा बताइए, जो आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मकसद है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी चैनल जो यहाँ आए हमारी इस गुजारिश को सुन के, हमारी फरियाद को सुनने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मसला है कि दाली उधमपुरा एक ब्लॉक है जिसमें जो 9 पंचायतों पर मुश्तमिल है और इस डोडा का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, सबसे पीछे ब्लॉक है। 3 साल पहले जब वहाँ इलेक्शन हुए, हम पंच सरपंच बने, तब से आज तक वहाँ एक बार बीच में वीडियो 2-3 महीने आया, जो परमानेंट वीडियो वहाँ आया था। बाद में उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं जेडी में ले गए और वहाँ कभी गुदना का इंचार्ज रहा, कभी गठ का इंचार्ज रहा, कभी भगवा का, कभी किसी और जगह का, जो अपना ब्लॉक मुश्किल से चलाता था। बीच में महीने में 1-2 दिन वो हमारे ब्लॉक में आता था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं और हमारे लोग भी परेशान हैं। जिसकी वजह से फिर कभी आरटीआई देने लगे लोग, कभी हमसे लड़ने लगे, कभी डिपार्टमेंट से लड़ने लगे। बिला आखिर इस साल, पिछले साल यहाँ हमारे ब्लॉक में जो बैक टू विलेज का पैसा था या सीडी पंचायत का था या वो ट्रैवल्स का पैसा आता है वो था, सब पैसा लैप्स होकर वापस चला गया। बड़े अफसोस, और हमारे लोग तरसते रहे, कुछ लोगों ने काम भी किए, उनको वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई। इस साल 1 महीना पहले किसी एक बीडीओ साहब जिनका नाम लियाकत अली खान है को यहाँ दाली ब्लॉक में लगाया गया और उसने 1 महीने में पूरे 2 साल का काम प्रोग्रेस निकाली। और हम तो थे ही खुश, लेकिन हमारे लोग
जहां एक अदना सा लोग गरीब सा आदमी, अब उसकी भी शिकायत होती थी, वो मौके पे जाके उसको सॉल्व करते थे। और कल हमने अचानक ये खबर सुनी कि उनको यहाँ से ट्रांसफर करके कुपवाड़ा भेज दिया गया और हमें शायद किसी और इंचार्ज को भेज देंगे वहाँ, जिसको मानने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हम आए, अब हम आए डीसी साहब मिले कि उसको ऑर्डर जो है रिमूव किया जाए, उसको दोबारा से हमारे ब्लॉक में लगाया जाए। हमने डीसी साहब से डेपुटेशन गए, हम एसएसपी साहब से मिले, हम चेयरमैन साहब से मिले, सबों ने ये भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि हम मैडम सेक्रेटरी मैडम से बात करके, एलजी साहब के उस ग्रीवेंस से बात करके आपका मसला हल करेंगे। और हम इंशाल्लाह इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये हमारे इस मसले को हल करेंगे, हम पे इंसाफ करेंगे, रहम करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर हमने अगला प्लान सोचा है कि हम सभी पंच सरपंच पूरे ब्लॉक के इस्तीफा दे देंगे और लोगों को साथ लेके यहाँ डोडा डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे। जैसे कि आज 5 सरपंच ही जो हैं वो वीडियो के हक में यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपके साथ ये जो बाकी लोग हैं वहाँ की आवाम है कि या कुछ खास फायदा वीडियो की तरफ से आपको मिलने वाला था इसलिए आप उसके हक में आए? ऐसी बात नहीं जनाब, अगर लोग लाने होते तो फिर यहाँ बड़ा हुजूम हो जाता। हमने मुनासिब नहीं समझा कि एकदम हम इतना बड़ा अटैक करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर करें। पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों की बात लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, उससे गुजारिश करें। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कल को लोग भी आ जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है? फिर आप देखेंगे उस वक्त आप संभाल नहीं पाएंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाएंगे। हमारी डिमांड है कि उसको फौरन यहाँ रिटर्न किया जाए। अगर नहीं किया तो मैंने आपको कह दिया हम इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएंगे और लोगों को साथ लेके डीसी ऑफिस के सामने धरना देने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सेकंड फिर माइक लगी। आओ जरा ये दे दो मुझे, आप क्या ले लो बस थोड़ा सा अभी बोलो, बोल के ले लगाओ भाई। नया टैन वाली खड़ी बोलो सब यू यपो तुई बनवा के पीछे रहो सब, रखो लोग बराबर रखो लोग इसका वाला हिलता सर आपका नाम? मोहम्मद शफी मागरे, सरपंच आलोगाद ब्लॉक दाली उद्यान। आज जो आपने प्रोटेस्ट यहाँ से किया, ये आज का जो हम यहाँ पर आए हैं ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये हम आज सरपंच और पंच जो हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि हम पिछले तीन साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तब से आज तक इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में इस वीडियो के मसले में हम जूझ रहे हैं। हमको कभी परमानेंट वीडियो नहीं मिला, हमको जब भी वीडियो मिला वो इंचार्ज वीडियो मिला और उस इंचार्ज वीडियो मिलने से हमारा ब्लॉक बिल्कुल पीछे के लिए चल रहा है। और जितने भी पुराने काम थे, पिछले साल के काम थे, सिटी पंचायत के थे, बैक टू विलेज थे, वो सारा पैसा लैप्स होके सरकार को वापस चला गया और वो सब प्रॉब्लम जो कि वीडियो ना होने की वजह से। और इस बार हमको पहली बार एक वीडियो मिला था खान साहब नाम करके, लियाकत अली खान साहब, और वो तकरीबन कोई 1.25 महीना यहाँ पर रहे और 1.25 महीने में जितने भी मसले मसाइल हमारे ब्लॉक के थे वो सारे उन्होंने हल किए थे और कैपेक्स का सारा पैसा जो उन्होंने खर्च कर दिया था, लोगों को पेमेंट हो गई थी। गरीब मजदूर हैं, महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। और मनरेगा का जहाँ पर सवाल है, आप देखिए कि हमारे पंचायत में 192% के करीब लोगों ने मनरेगा में काम किया। वो इसलिए किया कि हमारे ब्लॉक में खाली मजदूर तबका लोग हैं, गरीब तबका लोग हैं। और हमको ऐसा एक वीडियो साहब मिला था जो हर गरीब के पास पहुंचता था, सरपंच और पंच के पास ही नहीं। हटाने का कारण क्या है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम सारे पंच सरपंच आज आए हैं। हम डीसी साहब से मिले, हम चेयरमैन साहब से भी मिले, हम एसीडी साहब से भी मिले, उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया। डीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे इसको वापस लाने के लिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं एलजी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारी मैडम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूं अपने ब्लॉक की तरफ से, अपने ब्लॉक के पंच सरपंचों की तरफ से और अपने ब्लॉक के गरीब लोगों की तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको 1-2 के दिन के अंदर उस ऑर्डर को रिमूव किया जाए और वो वीडियो हमको वापस दिया जाए। अगर हमको वो वीडियो वापस नहीं मिलेगा तो हम 3 साल से तो हम भटक ही रहे हैं, अभी हमारा 1-1.5 साल से ज्यादा टाइम अभी बचा हुआ है। तो
हम इस्तीफा देकर अपने पब्लिक को दाली उद्यानपुर ब्लॉक के लोगों को सबों को डोडा में प्रोटेस्ट करेंगे। इस बार हम प्रोटेस्ट पे नहीं हैं, हम खाली अपनी अपील लेके आए हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, जो पीएमएवाई का मसला है, पीएमएवाई में कुछ लोग आजकल डीसी साहब के पास, एसीडी साहब के पास आ रहे हैं कि हमको पीएमएवाई में मकान सरपंच और पंच नहीं दे रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब सेकआईडी आवास प्लस बनी थी उसमें वो लोग जो है उस लिस्ट में नहीं है, आवास प्लस में नहीं है। कोई कितना भी गरीब आदमी हो, सरपंच और पंच या डीसी साहब या एसीडी साहब उसकी मदद नहीं कर सकता है जब तक उसका आवास प्लस आईडी में नाम नहीं हो। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और कमिश्नर मैडम जी से कि उस आवास प्लस की आईडी को खोला जाए। जो गरीब रह गए हैं, जिनको मकान नहीं है, उनको भी उसमें ऐड किया जाए और उन लोगों तक भी ये फायदा पहुंच सके। जरा रोज एक फोटो उठाऊंगा मैं पेपर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फोटो उठाऊंगा एक। नहीं, मैंने स्टोरी कर